जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है, हमने रिसेंटली माँ वैष्णो देवी यात्रा कंप्लीट की। उस यात्रा के दौरान हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा और किन किन चीज़ों का ध्यान और रख सकते थे जिससे कि हमारी यात्रा और स्मूथ बने, तो उसी चीज़ के बारे में हम ये वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको वैष्णो देवी यात्रा कब करनी चाहिए। वैसे तो आप वैष्णो देवी यात्रा कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई टाइम नहीं रहता है, बट सबसे अच्छा टाइम रहता है वैष्णो देवी यात्रा का मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर एंड अक्टूबर में। इन कुछ महीनों में आप वैष्णो देवी यात्रा अच्छे से कर सकते हैं और इन्हीं टाइम पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। तो आपको इन महीनों में कभी भी आप जा सकते हैं जिससे कि आपकी यात्रा अच्छे से और मंगलमय हो। दूसरी बात यह है कि आपको वैष्णो देवी यात्रा कब नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए आप जून और जुलाई में अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे हॉलीडेज रहते हैं तो ज़्यादा रश मिलेगा आपको। और नवरात्रि में, क्योंकि नवरात्रि में माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान काफ़ी भीड़ लगी रहती है, तो आप इन कुछ दिनों में यात्रा स्किप कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपको हमेशा वन पेयर ऑफ क्लोथ्स अपने बैग में रखकर ले जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली नवंबर टू जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और कभी कभार जून और जुलाई में जो जा रहे हैं वहाँ पर बारिश अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जो कि हम लोगों के साथ हुआ था। तो आप हमेशा ट्रैक के दौरान एक पेयर ऑफ क्लोथ्स और रेनकोट ले जाएं, जिससे आपकी यात्रा अच्छे से हो। और अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए एक कैप ठंड से बचने के लिए और एक पेयर ऑफ क्लोथ्स हमेशा रखे ही रखें, क्योंकि नवंबर से जनवरी के बीच में आपको अच्छी खासी ठंड देखने को मिल सकती है। और मोस्टली जो लोग भैरवनाथ टेम्पल भी जाते हैं वहां पर आपको बर्फ भी देखने को मिल सकती है। इस दौरान आपके बच्चे या आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, तो चाहे तो नवंबर टू जनवरी में आप यात्रा स्किप करें, और अगर आप जा ही रहे हैं तो कम से कम अपने एक पेयर ऑफ क्लोथ्स और अच्छे ठंड के कपड़े ले जाएं। माँ वैष्णो देवी यात्रा में क्लाइमेट चेंज कभी भी हो सकता है। जून जुलाई में बारिश का कुछ कह नहीं सकते, वो कभी भी हो सकती है। अगर आप वेदर फोरकास्ट करके जा भी रहे हैं तो वहां जाकर वेदर फोरकास्ट काम नहीं आता, जो कि हम लोगों के साथ हुआ था। हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि इस दौरान बारिश नहीं है, बट फिर भी हमें वहां जाकर बारिश देखने को मिली। तो आप चाहे तो रेनकोट साथ में ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास रेनकोट नहीं है तो वहां पर आपको नॉर्मल रेनकोट 50 टू 150 के प्राइस में आराम से मिल जाएंगे, जो कि आपको लोकल शॉप और प्रवेश द्वार के बाद जितनी भी शॉप्स है वहां पर आराम से मिल जाएंगे। तो आपको वैष्णो देवी यात्रा कैसे जाना चाहिए। अगर आप कहीं से भी हो तो सबसे पहले दिल्ली आ जाएं, और दिल्ली से डायरेक्ट आपको कटरा की बस, रेल और सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो दिल्ली एक अच्छा पॉइंट है जहाँ से आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा सकते हैं। और जैसे ही आप बस स्टैंड पे आएंगे या रेलवे स्टेशन आएंगे, वहां से आपको आसानी से RFID कार्ड मिल जाएगा और यात्रा सिम भी, क्योंकि ये दोनों चीजें काफी जरूरी है माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अपनी ट्रेन टिकट हमेशा 3 महीने पहले ही बुक कर ले, क्योंकि लास्ट 1 महीने तक आपको ट्रेन टिकट्स नहीं देखने को मिलती। और अगर आप तत्काल बुकिंग करना चाहते हैं तो आप मेनली IRCTC की वेबसाइट यूज कर सकते हैं, और फोन से अगर आप बुक कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट से ही जाके बुक करें। अगर आप ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको बहुत मुश्किलें फेस करने को मिलेंगी, जैसे कि हमें भी मिली थी। तो हम एंड टाइम तक इंदौर से दिल्ली गए और दिल्ली से कटरा के लिए रवाना हो गए थे। पॉइंट नंबर 3, RFID कार्ड। RFID कार्ड होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो कि कंपलसरी है वैष्णो देवी यात्रा के दौरान। इसके बिना आप वैष्णो देवी यात्रा नहीं कर सकते। तो RFID कार्ड आपको मोस्टली कटरा के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से आसानी से मिल जाएगा, और ये एकदम फ्री फैसिलिटी है जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और RFID कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना सबका जरूरी है। अगर आप 10 मेंबर ट्रेवल कर रहे हैं तो सबको RFID कार्ड लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक जाकर सबका RFID कार्ड ले आए, ये नहीं पॉसिबल है। और अगर आपको कोई शॉप वाला RFID कार्ड 100 या 200 रुपए में दे रहा है तो वो ना लें, क्योंकि उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। RFID कार्ड आपको हेल्प करता है आपकी लोकेशन जानने में। जैसे कि हम लोग अभी रिसेंटली वैष्णो देवी यात्रा के दौरान गए थे, तो वहां पर एक कपल था जो कि अलग अलग हो गया था। तो RFID कार्ड उसी दौरान आपको हेल्प करता है उनकी लोकेशन जानने में। तो किसी से RFID कार्ड ना ले, RFID कार्ड सेंटर में ही जाकर आप अपना पर्सनल RFID कार्ड बनवाएं। और अगर आपके साथ कोई 5 साल से छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए RFID कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है। पॉइंट नंबर 4, आपको कहाँ रुकना चाहिए। अगर आप माँ वैष्णो देवी यात्रा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आसानी से वहाँ पर कोई सा भी होटल ले सकते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 800 टू 1200, जिसमें आप आसानी से 3 लोग रह सकते हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर भवन में स्टे करने का, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग करनी पड़ेगी, जो कि कम से कम 3 महीने पहले प्री बुक हो जाती है। हम लोगों ने ट्राई किया था, बट हमारे टाइम सारी बुकिंग्स क्लोज हो गई थी। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं ऊपर रुकने के लिए, तो आपको भवन और अर्धकुंवारी के लिए पहले ही ऑनलाइन
स्टे बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आसानी से बुक करने को मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, यात्रा सिम। यात्रा सिम एक सिम कार्ड है जो कि आपको माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो भी सारी सिम्स है प्रीपेड, वो पंजाब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वर्क नहीं करती। हाँ, अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आपको यात्रा सिम लेने की जरूरत नहीं है। यात्रा सिम आपको आसानी से 200 से 500 रुपीज के बीच में मिल जाएंगी। हमने ली थी आइडिया की यात्रा सिम, जो कि हमें पड़ी थी 250 में, जिसमें हमें 1 GB पर डे नेट और अनलिमिटेड कॉलिंग मिला था 1 महीने के लिए। यात्रा सिम आपको आसानी से कहीं पे भी कटरा शहर में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप आपके होटल रिसेप्शन पे भी जाके पूछ सकते हैं, वो आपको वहीं पर अवेलेबल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए। अगर आप कटरा शहर एक दिन पहले आ रहे हैं तो आप सबसे पहले आप भूमिका मंदिर जाएं, जहां से आपने आपकी यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वही प्लेस है जहां पर भंडारा दिया गया था माँ वैष्णो देवी के भक्त के द्वारा। फिर उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं प्रवेश द्वार से, जो कि आपके होटल से प्रवेश द्वार जाने के लिए आपको ऑटो या पैदल भी जा सकते हैं। अगर ऑटो आप करते हैं तो आपको सिर्फ 150 to 200 रुपीज के ही चार्जेस देने पड़ेंगे। माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आप अपने साथ कोई भी अल्कोहल या टोबैको चीजेस नहीं ले जा सकते हैं, और अब कैमरा भी अलाउड नहीं है, तो ये सारी चीजें ना ले जाएं। अगर आपके साथ छोटा किड है तो उसके लिए आप स्ट्रॉलर भी वहीं से ले सकते हैं, जो कि आपको 500 रुपीज रेंट में मिल जाएगा, और आपको उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2000 to 3000 रुपीज पे करनी पड़ेगी। जब आप वो स्ट्रॉलर वापस रिटर्न करते हैं तो आपको वो रेंट अमाउंट डिडक्ट करके सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दे दी जाएगी। आप एक चीज कंफर्म कर लें, जब भी स्ट्रॉलर लेने जाएं तो उनसे ये पूछ लें कि अगर हम भवन जा रहे हैं तो ये स्ट्रॉलर कहाँ पर रखना चाहिए। तो आपको ये स्ट्रॉलर रखने की सेफ और सिक्योर जगह बता देंगे, जिससे कि ये चोरी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है यात्रा मार्ग। माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपको 2 यात्रा मार्ग देखने को मिलेंगे। पहला यात्रा मार्ग जो कि आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करते हुए ले जाएगा, और दूसरा यात्रा मार्ग जो कि नया रूट है जिसको कहते हैं ताराकोट मार्ग, वो आपको डायरेक्टली भवन तक ले जाएगा। अगर आपको अर्धकुंवारी में दर्शन करने हैं तो आप पुराने रास्ते से ही जाएं। यहाँ पर आपको घोड़े और पालकियां देखने को मिलेंगी, बट नए रास्ते से आपको ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। पुराने रास्ते पे आपको रश देखने को मिल सकता है। और अगर आप अर्धकुंवारी जा रहे हैं तो अर्धकुंवारी पे आपको गर्भुज गुफा के दर्शन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए सब वहां जाते हैं। अगर आपको गर्भुज गुफा के दर्शन करने हैं तो उसके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप वहीं पर जाकर पर्ची ले लें। अगर आप पर्ची लेते हैं तो आपको एक पर्ची मिलेगी और उसमें आपका स्लॉट नंबर लिखा जाएगा। एक स्लॉट में टोटल 50 मेंबर्स गर्भुज गुफा के दर्शन करने को जाते हैं, जिनको ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम लगता है, और ये स्लॉट्स में काफी भीड़ देखने को मिलती है। हम जब गए थे तो हमें समथिंग अराउंड 650 स्लॉट्स नंबर मिला था, बट हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर ली थी। ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहां आपको आसानी से स्लॉट बुकिंग करने को मिल जाएगी। उसके लिए आपको गर्भुज गुफा आरती बुक करनी पड़ेगी, जिसको कुछ लोग अटका आरती भी कहते हैं, बट ये अटका आरती सिर्फ अर्धकुंवारी में होती है और भवन की अटका आरती अलग होती है। तो गर्भुज गुफा के दर्शन के लिए आपको गर्भुज आरती बुक करनी पड़ेगी, जिसका आपको चार्जेस लगेंगे 500 पर पर्सन, जिसमें आपको प्रसाद और आरती टाइमिंग सुबह 6 से 7 बजे या शाम को 6 से 7 बजे की बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली दर्शन करने को मिल जाएगा और आरती में भी शामिल होने को मिलेगा। और एक चीज का और ध्यान दें कि जब भी आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो अर्धकुंवारी हो या भवन, उसके लिए आपको कुछ चीजें मंदिर में ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि बेल्ट, पर्स, लेदर आइटम्स, मोबाइल, ये सारी चीजें आपको एक लॉकर में रखनी पड़ेंगी। लॉकर के वहां पर टोटल 2 ऑप्शन है, वन है डिजिटल लॉकर और सेकंड है नॉर्मल लॉकर। नॉर्मल लॉकर में आपको ताला चाबी दिया जाएगा, जिससे आप वहां पर अपना सारा सामान रख सकते हैं, और उसके चार्जेस हैं 30 रुपीज। एक डिजिटल लॉकर है जहाँ पर आपको आपकी RFID के थ्रू एक डिजिटल लॉकर दिया जाएगा, बट डिजिटल लॉकर में आपको डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल लॉकर लेते हैं तो वहां पर आपको फोन चार्जिंग की भी फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो आईफोन हो या दूसरा कोई सा भी फोन, वहां पर आपको सारी केबल्स प्रोवाइड करने को मिल जाती है। डिजिटल लॉकर आप मेनली 3 घंटे के लिए ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका टाइम एक्सटेंड हुआ तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भवन में कब दर्शन करने चाहिए। भवन में 6 से 7 बजे सुबह और 6 से 7 बजे शाम को दर्शन करना बंद रहता है, क्योंकि इस टाइम पे वहां पर आरती की जाती है। अगर आपको वहां पर डायरेक्ट आरती में शामिल होना है तो उसके लिए भी आपको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक करनी पड़ेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज पर पर्सन। इसमें आप डायरेक्ट आरती में शामिल हो सकते हैं और आसानी से माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप बिना बुकिंग के जाते हैं तो आरती के 1-2 घंटे पहले या आरती के 1-2 घंटे बाद जाएं, जिससे आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। और अगर आप भवन में ही स्टे कर रहे हैं
तो आपके लिए बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग 1 to 4 AM, जिस समय पर यहाँ पर भीड़ बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर आपको भवन में स्टे करना है तो उसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन ही डोरमेट्री बुक करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस रहता है 200 रुपीज पर पर्सन। और अगर कंबल फैसिलिटी आपको लेनी है उसके लिए आपको 100 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे, आपको कंबल दिया जाएगा और जब आप अपना कंबल वापस रिटर्न करेंगे तो आपको 100 रुपीज वापस दे दिया जाएगा। मतलब ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है भैरवनाथ। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाते हैं और भैरवनाथ के दर्शन किए बगैर आते हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आप भैरवनाथ दर्शन जरूर करने जाएं। भैरवनाथ जाने के लिए दो ऑप्शन है, एक रोपवे और एक पैदल यात्रा। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो 2 से 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा और रोपवे से जाते हैं तो आपको मोस्टली 3 मिनट लगेंगे। रोपवे के लिए आपको बुकिंग्स करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी से बुक करने को मिल जाएंगी 100 रुपीज पर पर्सन, जिसमें आपको ऊपर भी ले जाया जाएगा और वापस नीचे भी लाया जाएगा। अगर आप रोपवे से जाते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला आप वहीं पे जाके बुक करें, दूसरा आप ऑनलाइन बुक करें। मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन ही बुक करें, हम लोगों ने भी ऑनलाइन ही बुक किया था, जिससे आपको वहां पर भीड़ में ना खड़ा रहना पड़े। दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, 100 रुपीज पर पर्सन, जिसमें आपको भवन से भैरवनाथ ले जाया जाएगा और भैरवनाथ से वापस भवन छोड़ा जाएगा। और जब भी आप अपना रोपवे बुकिंग करें उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, सुबह 6 से 12 और शाम को 12 से 4। अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है और स्लॉट सिलेक्ट किया है 6 से 12, तो आप शाम वाले स्लॉट में नहीं जा सकते। ऑफलाइन बुक करने जा रहे हैं तो रोपवे की बुकिंग 4 बजे बाद बंद हो जाती है, तो उससे पहले ही बुक कर लें। भैरवनाथ जाते टाइम आपको एक सेल्फी पॉइंट भी मिलेगा जहां से आप अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है आप कैसे भवन तक जा सकते हैं। भवन तक जाने के लिए आप बैटरी कार, पालकी, हेलीकॉप्टर या घोड़े से भी जा सकते हैं। बैटरी वाली कार आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी 3 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बैटरी वाली कार के लिए आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप प्रवेश द्वार से अर्धकुंवारी तक जाएं या अर्धकुंवारी से भवन तक, जिसके चार्जेस होते हैं 300 फ्रॉम अर्धकुंवारी टू भवन एंड सेम फॉर प्रवेश द्वार टू भवन। तो आप टोटल 600 रुपये में भवन तक बैटरी वाली कार से जा सकते हैं और 600 रुपये में वापस नीचे आ सकते हैं। अगर आप घोड़ा यूज करते हैं उसमें आपको समथिंग अराउंड 1500 रुपीज टू 2000 रुपीज पे करने पड़ सकते हैं। वहीं आप पालकी यूज करते हैं तो उसके लिए आपको 2500 से 4000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है और स्ट्रॉलर लेकर जा रहे हैं और किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, तो याद रखें कि जो भी स्ट्रॉलर यूज कर रहा है वो आपसे बहुत पहले ही भवन तक पहुंच जाएगा। आपको भवन तक पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे और वो पर्सन को सिर्फ 3 घंटे। अगर आप उनकी स्पीड मैच कर सकते हैं तो ही आप स्ट्रॉलर ले, वरना आप खुद ही अपने बच्चे को साथ ले जाएं। लास्ट पॉइंट है द मेन थिंग्स यू शुड रिमेंबर व्हाइल गोइंग वैष्णो देवी यात्रा। फर्स्ट पॉइंट है RFID कार्ड, जिसके बिना आप माँ वैष्णो देवी यात्रा नहीं कर सकते हैं। दूसरा यात्रा सिम, क्योंकि सारी प्रीपेड सिम वहां पर जाकर बंद हो जाती है तो आपको वहां पर एक न्यू यात्रा सिम लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो आराम से यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है ऑनलाइन बुकिंग्स। अगर आप कोई सी भी चीज का ऑनलाइन बुक करने जा रहे हैं, जैसे कि स्टे के लिए अगर आप भवन में रुक रहे हैं या तो फिर अर्धकुंवारी, तो आपको कम से कम 2 महीने पहले ही सारी चीजें बुक कर लेनी चाहिए। अगर आप गर्भुज और अटका आरती में जाना चाह रहे हैं तो कम से कम 7 दिन पहले बुकिंग करें, और अगर आप बैटरी वाली कार से जाना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 महीने पहले ये सारी चीज बुक करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जय माता दी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी।